आप सभी को स्वागत है जेआरएफ अचीवर्स चैनल पर। आज हम देखेंगे हमारे हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर यूनिट 8 में लगा हुआ नाटक भारत दुर्दशा नाटक। और ये जो है नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का लिखा हुआ है। इससे पहले भी हम जो है अंधेर नगरी नाटक के ऊपर चर्चा कर चुके हैं। आप अगर नहीं देखे हैं उस नाटक को तो आप जा कर के ये डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसी लिंक के सहारे आप जा कर के अंधेर नगरी नाटक को भी देख सकते हैं। तो इसी के साथ साथ हम जो है ये नाटक स्टार्ट करते हैं। इसको जो है वस्तुनिष्ठ के हिसाब से पढ़ेंगे। पहले जानते हैं कि भारत दुर्दशा नाटक किसने लिखा था। भारत दुर्दशा नाटक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने 1880 ईस्वी में लिखा हुआ था। मतलब ये प्रामाणिक है कि भारत की दुर्दशा के ऊपर उन्होंने ये नाटक लिखा हुआ है। भारत और दुर्दशा ये दोनों शब्द जो है कोरिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और इस तरह से जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी इस नाटक को लिखते हैं। और इसका एक जो है नाट्य रासक के रूप में लिखा हुआ है। ये अच्छी तरीके से याद रखना कि 1880 के में ही ईस्वी में इसको जो है लिखा हुआ था। और ये एक किस शैली में लिखा हुआ था, ये अगर पूछा जाए तो प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ था। प्रतीकात्मक शैली और व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ था। इसमें कुल कितने अंक हैं, तो इसमें कुल 6 अंक हैं। और 6 अंक के सहारे 1 बाय 1 हम जो है देखने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर कौन से पात्र आते हैं और क्या उसके अंदर प्रमुख विशेषता है, उसको हम जो है अच्छी तरीके से देखेंगे। पहले इस नाटक में कितने अंक हैं, 6 अंक हैं। और ये नाटक एक जो है प्रतीकात्मक और व्यंग्यात्मक शैली में लिखा हुआ है। इतना आपको याद रखना है। यह नाटक भारत की तत्कालीन यथार्थ दशा से परिचित करता है। मतलब जिस समय यह नाटक लिखा गया था उसी समय के भारत की स्थिति का जो है चित्रण करता है। जैसे कि आचार्य रामचंद्र जी कहते हैं कि हमारा समाज ही हमारा साहित्य है, समाज को ही रिप्रेजेंट करता है हमारा साहित्य। उसी तरह से यह नाटक भारत का जो तत्कालीन समाज था उसी चीज को जो है दर्शाता है। आगे की ओर बात करते हैं। हिंदी का पहला राजनीतिक नाटक जो है इसको कहा जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का ये नाटक राजनीतिक नाटक है। किस नाटक के रूप में जाना जाता है, ये एक राजनीतिक नाटक है। तो इसके साथ साथ हम देखते हैं कि नाटक के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं, जो कि भारत दुर्देव एक पात्र आता है जो कि देश का विनाश का मूल आधा किस्तानी आधा मुसलमानी वेशधारी है। आधा जो है किस्तानी है और आधा मुसलमानी है, ये आपको याद रखना है। दूसरे में आता है भारत, जो कि फटे वस्त्र लपेटे हुए है। इसमें से ही पता चल जाता है कि भारत का क्या रूप होगा। फटे वस्त्र पहने हुए वो इस नाटक के अंदर प्रवेश करता है। उसके बाद आता है निर्लज्जता, खुले अंग वाली में जो है आता है और जो है इसके अंदर वो भी प्रवेश कर जाता है। उसके बाद आशा लड़की के बेस में आती है। और सत्यानाश फौजदार, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, ये सब जो है एक एक करके इस नाटक के अंदर आते हैं। और आगे की ओर देखते हैं। सभापति जो चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए प्रवेश करता है। हमारे यूजीसी नेट एग्जाम के अंदर इस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है कि चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए, कौन सा पात्र जो है भारत दुर्दशा नाटक के अंदर प्रवेश करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सभापति। तो इसमें जो है 17 नंबर पात्र के अंदर आता है, 11 नंबर पात्र के अंदर आता है बंगाली और महाराष्ट्र। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि बंगाली महाराष्ट्र किस जो है नाटक के अंदर देखने को मिलता है, तो आप बोल देंगे कि भारत दुर्दशा नाटक जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा था 1880 में, उसी नाटक के अंदर जो है देखने को मिलता है।
एडिटर जो कि अखबार हाथ में लिए जो है प्रवेश करता है, और उसके बाद कवि और देसी महाशय और देसी महाशय पू और दू दीर्घ से आते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। डिसलॉयल्टी एक जो है राजद्रोही है, और डिसलॉयल्टी का भी इस नाटक में आगमन होता है। भारत भाग्य जो कि इस नाटक का प्रमुख पात्र के रूप में देखा जाता है। तो नाटक का प्रमुख उद्देश्य जान लेते हैं कि तत्कालीन भारत की दुर्दशा को दिखाना एवं दुर्दशा के कारण को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्रण उपस्थित करता है। यहाँ पे बोला गया है कि इस नाटक के अंदर दिखाया गया है कि भारत की दुर्दशा को पूरी तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है, और दुर्दशा के कारण को कम कर दुर्दशा करने वालों का यथार्थ चित्रण को प्रस्तुत किया गया है। मतलब दुर्दशा जो कर रहे हैं, किस किस तरह से हमारे भारत की दुर्दशा हो रहा है, उसको जो है चित्रण किया गया है। अगला देखते हैं नाटक का विषय क्या है। नाटक किस विषय के ऊपर लिखा गया है वो देखते हैं। असहनीय अंग्रेजी व्यवस्था का चित्रण। आप जानते हैं कि अंग्रेजी व्यवस्था किस तरह से हमारे भारत को पूरी तरीके से सोने की चिड़िया को लूट करके ले गए, तो उसके ऊपर ये जो है नाटक चित्रण है। भारत की सभ्यता का चित्रण है। भारत कितना जो है सांस्कृतिक धरातल पर किस तरह से महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे इस विश्व में, उसका चित्रण है। देश की दुर्दशा का चित्रण इस नाटक में आता है। तो नाटक की दृश्य योजना के अंदर हमको पहला अंक क्या आता है, कौन से स्थान के ऊपर चित्रण किया गया है, तो वीथी मतलब मार्ग। एक योगी गाता हुआ प्रवेश करता है प्रथम अंक में। ये आपको याद रखना है। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के तरफ आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं कि इसके अंदर पहला अंक में बी थी जो कि एक योगी आता है, उसका जो है अंदर की ओर प्रवेश करता है। दूसरा अंक का स्थान है स्मशान। दूसरा अंक का स्थान क्या है? स्मशान है। स्मशान के अंदर टूटे फूटे मंदिर, कोआ, कुत्ता, सियार घूमते हुए, अस्थि इधर उधर पड़ी है, और भारत का प्रवेश होता है। तो इसमें सेकंड हमको देखने को मिलता है कि भारत का प्रवेश जो है दूसरे अंक में होता है। तो आपको पूछा जाएगा कि दूसरे अंक में किस पात्र का प्रवेश होता है, तो आप लिख लेंगे कि भारत का प्रवेश दूसरे अंक में होता है। अब दूसरे अंक में हमको टूटे फूटे मंदिर, कौवा, कुत्ता, सियार जो कि घूम रहे हैं, और अस्थि कंकाल पिंजरा जो है इधर उधर पड़ा हुआ हमको दिख रहा है। तीसरा अंक का स्थान है मैदान, और फौज के डेरे दिखाई पड़ते हैं, और भारत दुर्देव का यहाँ पे प्रवेश होता है। आपको ये याद रखना है कि मैदान तीसरे अंक का जो है स्थान है, और यहाँ पे भारत दुर्देव का प्रवेश होता है। भारत दुर्देव कैसे आता है? फौज के ढेर को लेकर के आता है, और हमारे भारत की सत्यानाश करने के लिए जो है ये जिम्मेदार है। चौथा अंक जो है एक कमरा है। कमरा अंग्रेजी सजा हुआ कमरा है चारों तरफ। चौथे अंक में हमको दिखाया जाता है कि कमरा अंग्रेजी ढंग से सजाया हुआ है। वहाँ पे मेज है, कुर्सी है, ये सब जो है बारी बारी से लगाया गया है। कुर्सी पर कौन बैठा हुआ है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो है कुर्सी पर भारत दुर्देव बैठा हुआ है, और उसके साथ साथ रोग का भी प्रवेश होता है। मतलब ये पूछा जा सकता है कि चौथा अंक कमरा में चौथा अंक कौन सा है, ये पूछा जा सकता है, या क्रम से जो है लगाओ, ये पूछा जा सकता है। और ये बोला जाएगा कि भारत दुर्देव जो है रोग कौन से अंक के तहत भारत दुर्दशा नाटक के अंदर आता है, तो आपको याद रख लेना है रोग जो है चौथे अंक के तहत जो है भारत दुर्दशा नाटक में प्रवेश करता है। पांचवें अंक का स्थान है किताब खाना। पांचवें अंक का स्थान कौन सा है, आपको अगर पूछा जाए तो बोलेंगे कि किताब खाना पांचवें अंक का स्थान है। और पांचवें अंक के अंदर 7 स्तंभों की एक छोटी सी कमिटी, सभापति चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए, 6 स्तंभों में एक बंगाली महाराष्ट्री, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर, और एक कवि और 2 देसी महाशय
प्रवेश करते हैं। तो ये जो है किताब खाना जैसे ही दिखा आपको देखने को मिलेगा, आपके दिमाग में यह आ जाना चाहिए कि 5वें अंक में किताब खाना का जिक्र किया हुआ है। और इसके अंदर सभापति किस तरह से आता है, मैं जब वीडियो स्टार्ट कर रहा था उस समय भी आपको बताया था कि चक्करदार टोपी पहने, चश्मा लगाए, छड़ी लिए और 6 स्तंभों के अंदर जो है एक बंगाली, एक महाराष्ट्री, इन सभी का प्रवेश किस जो है अंक में हुआ है, आप बोल देंगे कि 5वें अंक में हुआ है। एक अखबार हाथ में लिए जो है एडिटर प्रवेश करता है। एक कवि और 2 देसी महाशय भी इस अंक के तहत नाटक के अंदर आ जाते हैं। और पूरा लास्ट अंक है, 6ठा अंक जो है गंभीर बन का मध्य भाग का चित्रण हुआ है। ये जो है बोलना है कि गंभीर बन का मध्य भाग कौन से अंक के तहत आया हुआ है, तो आप बोल देंगे कि 6ठे अंक के तहत आया हुआ है। 6ठे अंक का भारत का एक वृक्ष के नीचे अचेत पड़ा है और भारत भाग्य का प्रवेश होता है। ये पूछा जाएगा कि भारत भाग्य का प्रवेश कब होता है। भारत भाग्य का प्रवेश होता है 6ठे अंक में। 6ठे अंक में आते आते जो है भारत भाग्य का प्रवेश होता है। थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि कब कौन सा पात्र जो है प्रवेश करता है। पहले अंक में जो है एक योगी प्रवेश करता है, दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है और तीसरे अंक में भारत दुर्देव का प्रवेश होता है। चौथे अंक में योगी का प्रवेश होता है। 5वें अंक में एडिटर, कवि और सभापति, 2 देसी महाशय का प्रवेश होता है और अंत में भारत भाग्य आता है 6ठा अंक में। अब हम चलते हैं कि नाटक के सारांश के ऊपर। नाटक के सारांश में क्या दिया हुआ है, प्रथम अंक के अंदर क्या हमको देखने को मिलता है। प्रथम अंक के अंदर योगी का लावनी गाना, कौन सा गाना गाते हुए योगी प्रवेश करता है, तो लावनी गाना गाते हुए भारत के प्राचीन गौरव को प्रदर्शित करते हुए पारस्परिक फूट और कलह के फलस्वरूप यवनों के भारत आगमन और भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना और आर्थिक शोषण का तथा दुर्व्यवस्था का वर्णन होता है। तो प्रथम योग में योगी का प्रवेश होता है लावनी गाना गाते हुए और इसके साथ साथ भारत के प्राचीन गौरव को प्रदर्शित किया जाता है। पारस्परिक फूट मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन अपने आप में जो है किस तरह से लड़ रहे हैं और ये हमको जानने को मिलता है कि भारत में फूट डालो और शासन करो, ये जो है अंग्रेज़ों का ही अंग्रेजी राज्य के तहत ही उपस्थापित होता है। और इसके अंदर जो है पहले अंक के अंदर अंग्रेजी राज्य की स्थापना और आर्थिक शोषण मतलब दुर्व्यवस्था और आर्थिक शोषण को जो है दिखाया गया है। तो दूसरे अंक में क्या दिखाने की कोशिश किए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। दूसरे अंक में दीन भारत जो है बिलक बिलक कर अपनी दुर्दशा का वर्णन करता है और मूर्छित हो जाता है। मतलब जिस तरह से भारत का जो स्थिति यहाँ पे दिखाया जाता है दूसरे अंक के तहत, यहाँ पे हमको सुन करके भी उस स्थिति को अंदाजा हो जाएगा कि उस भारत का दुर्दशा कैसे हुआ, क्यों हुआ, अंग्रेजों ने किस तरह से हमारे ऊपर शासन किए और भारत आगमन के तहत जो यवनों का जो शोषण है वो भी यहाँ पे आता है। उसी अवस्था में निर्लज्जता और आशा उसे उठाकर ले जाती हैं। मतलब भारत को कौन कौन 2 पात्र उठा करके ले जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप लिख लेंगे। आपको पता होना चाहिए निर्लज्जता और आशा ये 2 पात्र हैं जो कि भारत को वहाँ से मतलब अपने मूर्छित अवस्था से उठा करके लेकर के जाते हैं। तीसरे अंक में भारत दुर्दैव, सत्यानाश, फूट, संतोष, राह, लोभ, भय, उपेक्षा, स्वार्थपरता, दुर्भिक्ष, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि की सहायता में भारत के धन, बल और विद्या तीनों के नष्ट करता है। ये जो है भारत दुर्दैव हमारे भारत को किस तरह से नष्ट होते हुए दिखाता है, ये जो है कैरेक्टर, ये जो है पात्र हमारे सामने प्रस्तुत होता है। भारत दुर्दैव का प्रवेश जब होता है वो सत्यानाश, पूरी तरीके से नाश व्यवस्था, फूट डालो शासन करो और
लोभ भय, लोभ में रख करके, उनको भय में रख करके, कोई आदमी को लोभ दिखा करके कैसे भारत को लूटा गया, भय में कैसे रखा गया, स्वार्थ परता और दुर्भिक्ष कैसे आया, किस तरह से दुर्भिक्ष आया, अतिवृष्टि आने के साथ साथ भी और अनावृष्टि आने के साथ साथ भी हमारे भारत को बहुत ज़्यादा क्षति हुआ है आदि की सहायता से भारत के धन बल किस तरह से क्षय होते हैं, और विद्या, तीनों का, विद्या का भी नष्ट होता है, धन का भी नष्ट होता है, बल का भी नष्ट होता है, इन सभी चीज़ों का नष्ट होते हुए भारत दुर्दैव हमको इसमें देखने को मिलता है। और चौथे अंक के अंदर पुनः भारत दुर्दैव किन किन चीज़ों को लेकर के आता है। भारत दुर्दैव जो है सभी को बुलाता है, रोग, आलस्य, मदिरा, अहंकार, ये चारों चीज एक एक करके आते हैं और हमारे भारत को नष्ट करने के ऊपर तुले होते हैं। चौथे अंक के अंदर भारत दुर्दैव रोग को बुलाता है, आलस्य को बुलाता है, मदिरा को बुलाता है, अहंकार को बुलाता है और भारत को क्षीण विण कर देने के बारे में सोचता है। आदि की सहायता से भारत की रही सही दशा को भी नष्ट करने की योजना यहाँ पे बनाया जाता है भारत दुर्दैव के द्वारा। और जब भारत का सर्वनाश करने का जो सपना है वो साकार हो जाता है, पांचवें अंक में 7 स्तंभ की एक कमेटी भारत दुर्दैव के साथ भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करती है। यहाँ पे जो भारत भाग्य है वो उसका प्रवेश होता है। भारत दुर्दैव जो है किस तरह से हमारे 7 स्तंभ के आधार पर भारत की रक्षा के उपायों पर विचार करती है, और उसी समय डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है। पांचवें अंक में डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है, ये भी आपको याद रखना है। पांचवें अंक में डिसलॉयल्टी, ये जो है पहले एग्जाम में पूछा गया और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि भारत के जो नाटक है, भारत दुर्दशा नाटक है, उसके अंदर आया हुआ है। तो जो डिसलॉयल्टी है उसका प्रवेश होता है, सबको गिरफ्तार करके ले जाती है, और इसके साथ साथ किसने गिरफ्तार करके ले गया है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो डिसलॉयल्टी। और छठे अंक में जो है भारत भाग्य मूर्छित भारत को जगाने का प्रयत्न करता है, मतलब आशा मत खो, अभी भी हम जो है आगे की ओर बढ़ सकते हैं, इस तरह का जो है चीज़ें हमको देखने को मिलता है। हमारे भारत दुर्दशा की छठे अंग के अंदर भारत भाग्य मूर्छित हो जाता है, मूर्छित भारत को, सॉरी, भारत भाग्य जो है मूर्छित भारत को उठाने की या जगाने की कोशिश करता है। वह उसे प्राचीन गौरव की स्मृति दिलाता है, मतलब हमारे पुराने दिनों को याद जो है ताज़ा कराता है। अंग्रेजी राज्य में उन्नति की संभावना पर प्रकाश डालता है। ये अंग्रेजी राज्य है और इसके अंदर भी हम रह कर के क्या कर सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। हमको जो है आगे की ओर बढ़ना चाहिए, हमको इस तरह से आशा नहीं खोना चाहिए। जब उधर से भी उसकी आशा नष्ट हो जाती है तो अंत में निराश होकर सीने में कटार मार लेता है। कौन? भारत जो है इस तरह से अपना कृत्य करता है, और ये हमको देखने को मिलता है हमारे छठे अंक के अंदर। इसमें से कुछ जो है मुख्य गीत को भी देखते हैं, किस तरह से गीति नाट्य के आधार पर इस नाटक को रचना किया गया है। इसके प्रमुख गीतों को पहले देखेंगे। पहले जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ध्रुव एक पात्र है, ध्रुव के द्वारा जो है किस तरह से गायन करते हैं कि रो अहू सब मिलके आबहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाई। इस तरह से ये पंक्ति हमको याद रखना है। और नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, ये बहुत ही बार जो है आईएमपी लेकर के इम्पोर्टेंट पॉइंट लेकर के हम चल सकते हैं इसको। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात है यह अति ख्वारी। तो इस तरह से बोलते हैं कि देखते देखते अंग्रेजी राज्य के अंदर हमारा पूरे धन पूरी तरीके से विदेश की ओर चला जाता है, ये हमको देखने को मिलता है। और आगे की ओर आलस्य के साथ जो है ये पंक्ति का आगमन होता है। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये जो है इम्पोर्टेंट पंक्ति है, इसको ध्यान में रख करके चलें। तो इसके अंदर भारत
भारतेंदु हरिश्चंद्र के अंदर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी जो है भारत दुर्दशा नाट्य रासक की परिभाषा देते हुए क्या कहते हैं, इसमें एक अंक नायक उदात्त और नायिका बासक सज्जा परिमट उपनायक और उनके प्रकार के गान नृत्य होते हैं। भारत दुर्दशा में 6 अंक हैं। यह बात भी प्राचीन शास्त्रीय नियम के विरुद्ध है, लेकिन स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपनी दी हुई परिभाषा में एक ही अंक माना है, इन सभी को एक ही अंक माना है। ये पूछा जाए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुसार इसमें कुल कितने अंक हैं, तो 1 अंक है। तो नेक्स्ट चलते हैं कि भारत दुर्दशा में नवीन और प्राचीन का चित्रण है, और प्राचीन समय को लेकर के कंपेयर करते हुए या उसका तुलना करते हुए नवीन चीज़ों को जो है प्रदर्शित करने का यहाँ पे सक्षम या बहुत ही अपूर्वनीय जो है चित्रण किए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारत दुर्दशा नाटक का उद्देश्य देशभ सत्तापूर्ण और समाज संस्कारक है। मतलब देश के अंदर जिस तरह से पूर्ण रूप से विदेशियों का शासन चल चुका था और समाज के अंदर जो सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहा था, नकारात्मक परिवर्तन और सकारात्मक परिवर्तन के ऊपर यहाँ पे चर्चा किया गया है। भारत दुर्दशा नाटक में वीर और करुण रस का प्रधानता है, ये देखने को मिलेगा। यहाँ पे कौन कौन से जो है रस का प्रधानता आपको जो अगर पूछा जाए तो रस के प्रधानता के अंदर वीर और करुण रस की प्रधानता हमको देखने को मिलता है। कौन सा? वीर और करुण रस का जो है प्रधानता यहाँ पे देखने को मिलता है, ये आपको याद रख लेना है। तो आगे की ओर हम देखते हैं कि भारत दुर्दशा का नायक कौन है, तो भारत है। भारत दुर्दशा का नायक जो है धीरोदात्त नायक जो है हमको देखने को मिलता है। भारत दुर्दशा का नायक कौन है, तो भारत है। तो भारत दुर्दशा का उपनायक कौन है, तो भारत दुर्दशा का उपनायक है भारत भाग्य और भारत दुर्दशा का नायक है भारत। और इस तरह से चलते हुए क्या होता है कि अंत में भारत भाग्य छाती में कटार की आघात से जो है अपना प्राण त्याग कर देता है। और चौथे अंक के अंदर बिंदु अर्थ प्रकृति प्रयत्न कार्यावस्था और जो है प्रतिमुख का संधि देखने को मिलता है। 5वें अंक में पताका अर्थ प्रकृति भारतवासियों की दुर्बलताएं और डिसलॉयल्टी द्वारा सबका पकड़ा जाना प्रधान फल का सिद्ध करने वाला है। तो आप सभी को ये अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारत दुर्दशा नाटक अगर आपको समझ में आया होगा तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अगर इससे पहले जो नाटक है, पहला वाला नाटक अंधेर नगरी नाटक, अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, उस वहाँ पे जा कर के आप जो है उसका सविस्तार जो है अध्ययन कर सकते हैं। और इस तरह के नए नए वीडियोज़ को पाने के लिए आप JRF अचीवर्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आगे के लिए। और फिर हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए नाटक के साथ। तब तक जो है आपको नमस्ते।